हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। देखिए, वर्ड में ही आपको मालूम चल रहा होगा इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि इकोनॉमी के लिए क्या प्लान बनाया जा सकता है, उस पर किस प्रकार से काम किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चूँकि हम लोग इंडिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हमको इसमें ये मालूम चलेगा कि आखिर इंडिया का जो इकोनॉमी है उसके लिए क्या प्लानिंग किया जा रहा था, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को शुरुआत करते हैं। क्या है? इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि किस प्रकार से हम लोग अपने कंट्री के रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अलग अलग एक्टिविटी के लिए। यानी कि हमारे इंडिया में ना रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, मत पूछिए, है ना। यदि हमारे यहाँ का देखा जाए तो मिट्टी भी अपने आप में एक रिसोर्स है, आयरन तो है ही, कोल तो है ही, पेट्रोलियम भी हल्का फल्का कहीं कहीं पर है इंडिया में, है ना। यानी कि रिसोर्स का कमी भारत में नहीं है। तो इतना ज़्यादा रिसोर्स है, तो इस रिसोर्स को हम लोग इंडिया, चूँकि हमारा कंट्री है भाई, तो गर्व होना चाहिए हम लोगों को, इतना ज़्यादा रिसोर्स है ना। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के रिसोर्स हैं हमारे पास, इतने सारे जो हैं, तो इन रिसोर्स को हम लोग अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसी के बारे में हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सोचते हैं कि आखिर किस प्रकार से प्लान बनाया जाए कि यदि इंडिया के पास इतना ज़्यादा रिसोर्स है उसको किस प्रकार से अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए यूज किया जाए। इसी को हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, विचार विमर्श करते हैं। किस किस कहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी में करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में करते हैं हम लोग, है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा एक ऐसा प्लान है, आप कह सकते हैं एक ऐसा प्लान है जिसमें कि हम लोग ये सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं कि किसी भी कंट्री के, चूँकि इंडिया है तो इंडिया के रिसोर्स को हम लोग किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कहा गया है, इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज़। लेकिन इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले आपको देश नज़र आना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि देश को छोड़ दिए हैं, किसी खास इंसान के ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उसको उसका कोई एक्टिविटी था उसको पूरा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपके नज़र में जब आप इकोनॉमिक प्लानिंग बनाएं और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपके मन में, यानी कि आपके विचार में सबसे पहले जो है ना, नेशनल आना चाहिए। यानी कि नेशनल को आपको प्राथमिकता देनी है, उसके संदर्भ में ही, उसको नज़र में रखते हुए ही आप जो करें आप करें, है ना। ऐसा नहीं कि नेशनल को, यानी कि इंडिया को छोड़ दिया है, किसी एक व्यक्ति विशेष के ज़रूरत को पूरा करने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो रिसोर्स को इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए कि इंडिया, यानी कि जो हमारा नेशन है, उसका भी ज़रूरत पूरा हो जाए, इसके साथ ही साथ लोगों का भी ज़रूरत पूरा हो जाए। लेकिन सबसे पहला है नेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइंस अ सेट ऑफ टारगेट्स टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस भी है, आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान, जिस प्रोसेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट फिक्स करती है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे सामने किस प्रकार का डेवलपमेंट एक्टिविटी हो जाना चाहिए या फिर स्टार्ट हो जाना चाहिए, इस प्रकार का, या फिर पूरा हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्लानिंग है जिसके तहत इंडिया के गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो प्लान करते हैं कि किसी खास पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि कुछ सालों के अंदर कौन कौन से काम हो जाने चाहिए और कौन कौन से काम स्टार्ट हो जाने चाहिए। इस प्रकार के इस प्रकार के निर्णय वो लोग लेते हैं। ये हो गया हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज फर्स्ट अचीव्ड बाय द देन सोवियत यूनियन इन 1928। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, कि टारगेट फिक्स करना, एक टाइम फिक्स करना, उस फिक्स ऑफ टाइम में एक टारगेट को कंप्लीट कर देना, ये जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये सबसे पहली बार अचीव किया गया किसके द्वारा? उस समय के, अभी के नहीं, उस समय के सोवियत यूनियन ने। देन का मतलब उस समय के जो सोवियत यूनियन हुआ करते थे हमारे ना, उस समय के जो सोवियत यूनियन थे, उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग को अचीव करा था, वो भी 1928 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग को किसने सबसे पहली बार अचीव किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए सोवियत
यूनियन ने कब किया था? 1928 में किया था, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यदि एक सेंटेंस में कहा जाए कि यदि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड में टारगेट को फिक्स करते हैं और उसको पूरा करने में पूरा जी जान लगा देते हैं, ठीक ना। हाँ, वो अलग बात है कि किसी कारणवश से हो भी जाता है, नहीं भी हो पाता है ना, वो अलग चीज़ है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यानी कि 5 साल का। इसके पहले वाला जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन यानी कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में, तो वही हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे कि आखिर 5 साल का यदि प्लान बनता है तो उस प्लान का क्या मकसद होना चाहिए। यदि 5 साल के अंदर कोई काम होना है तो उस काम का क्या रिजल्ट आएगा, उस काम के बदले क्या नया देखने को मिलेगा, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।